Importance of tertiary sector, part 1. Contribution to national income. In 2017, tertiary sector contributes 53% share of the country's national income. जिस कंट्री की जीडीपी जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा. जीडीपी मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. एक साल में एक कंट्री कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर लेती है, वो जीडीपी होता है, जिसको हम नेशनल इनकम से डिनोट करते हैं. सो 53% ऑफ नेशनल इनकम सिर्फ टर्शरी सेक्टर दे रहा है. तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर कम दे रहे हैं और टर्शरी सेक्टर ज्यादा नेशनल इनकम दे रहा है. इन 2015 इट वाज 28% ओनली, यानी कि कंट्री में सर्विस सेक्टर बहुत एक्सप्लोर किया है. सर्विस सेक्टर इज लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडियाज जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सेकेंड पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट. कंट्री में लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए. कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है? 33.5% ऑफ लेबर फोर्स इज एम्प्लॉयड बाय टर्शरी सेक्टर. लेबर फोर्स मजदूर जो काम करते हैं. सिर्फ लेबर मतलब सिर्फ वो ही नहीं जो बिल्डिंग वर्क कर रहे हैं या पत्थर उठा रहे हैं. लेबर मतलब वो भी होता है जो कि एजुकेटेड पीपल है, लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, then lawyers, chartered accountants. So that is also labor in economics. This sector employs two sets of people. Those engaged in transport, storage, banking are directly linked with production. क्योंकि ये तो प्रोडक्शन सीधा सीधा ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो प्रोड्यूस करके सामान लेके कहाँ जाना है आपको. सो ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, बैंकिंग ये सब डायरेक्टली लिंक विद प्रोडक्शन होते हैं. Doctors, lawyers, chartered accountants are indirectly linked with production. तो 33.5% लेबर फोर्स टर्शरी सेक्टर से ही आ रहा है. थर्ड पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर बिना सर्विसेज के चल ही नहीं सकता. देर आर रॉ मटीरियल, देर इज फ्यूल, देर इज ट्रांसपोर्टेशन. सो रॉ मटीरियल शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर विल वर्क, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ टर्शरी सेक्टर. सो कीवर्ड्स क्या है? रॉ मटीरियल, फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, देन ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर कौन से सेक्टर की वजह से बना है? दैट इज ऑल्सो टर्शरी सेक्टर. सो दीज वर्ड्स यू हैव टू कवर इन पॉइंट नंबर 3. Importance of tertiary sector, part 2. First 3 points we had covered in the earlier video, and you also need to mention that insurance is under tertiary sector, and due to insurance it lets the other sectors take risk. Okay, so insurance is also important in tertiary sector. For point number 3. Now point number 4, high standard of living, well developed social infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर किसी कंट्री का कब अच्छा होगा? जब बहुत अच्छे रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स जब होंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी. सो वेल डेवलप्ड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर symbolizes a good quality of life. इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा किसी कंट्री में तो गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ से होगी? सो कीवर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर symbolizes good quality of life. People enjoy high standard of living when they get personal and public services provided by tertiary sector. So लोगों की standard of living high कब होगी? High standard of living when they are getting personal and public services. Who are giving these services? Tertiary sector. Point number 5, rural development. India is a country of villages. कहा जाता है ना कि गांव में ही तो इंडिया बसा है. So India is a country of villages. Facilities like transportation, education, communication, electrification, water and sanitation. इतनी सारी फैसिलिटीज, इतने सारे फैसिलिटीज कौन दे रहा है? ये सब सर्विसेज है. कौन दे रहा है? टर्शरी सेक्टर. सो ये सारी सर्विसेज हैं will help villages to develop. So this
importance of tertiary sector as your answer.